हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पेपर की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे और आप जुड़े हैं मेरे साथ आप अपने YouTube चैनल ओपेरा बाय AK शर्मा के साथ। स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल में। आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले साइंस के टॉपिक कुछ क्वेश्चन के साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है। सोना, गोल्ड का रासायनिक प्रतीक मतलब संकेत क्या है उसके। AU, MN, AG, MG। मैग्नीशियम है नहीं, सिल्वर है नहीं, मैग्नीज है नहीं, तो ऑब्वियसली यहां पे जो इसका रासायनिक प्रतीक है वो है AU। किसी वस्तु का भार अधिकतम किस माध्यम में होगा। किस माध्यम में किसी वस्तु का भार सबसे अधिकतम होता है। ऑप्शन है आपके पास में, वायु में, जल में, हीलियम में, निर्वात में। निर्वात एम्प्टी स्पेस में किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो सबसे अधिक होता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो है निर्वात। लौंग प्राप्त होता है, लौंग पौधे के किस भाग से हमें प्राप्त होता है। पुष्पकली, जड़ों से, फल से, पत्तियों से। पत्तियों से कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसका जो पुष्पकली है इससे प्राप्त होता है लौंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन। ऑप्शन हमारे पास में यहां पे न्यूरॉन है जो कि एक नर्वस सिस्टम की सिंपलेस्ट यूनिट है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक धातुओं से मिलकर बने पदार्थ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। एक से अधिक धातु अगर आपस में मिल जाते हैं तो मिश्र धातु बनाएगा। क्या बनाएगा, मिश्र धातु। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। वैसे इसके जो ऑप्शन दे रखा था मिश्रण नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे हमारे पास में लिखा गया है स्पेशली धातुओं से, एक से अधिक धातुओं से मिलकर जो बना है उसको क्या कहा जाता है, उसको मिश्र धातु कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। ये तो इंडिया है सर, यहां पे हमें सूर्य का प्रकाश इनफ मात्रा में मिलता है। हमने फॉरेन तो मैं गया नहीं, बाकी टीवियों में देखते हैं, टेलीविजन में हम देखते हैं लोग बाग ना वैसे समुद्र के किनारे जाकर के विटामिन डी लेने के लिए लेटे रहते हैं। यानी सबसे अधिक हमें विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है, यहां से हमें सबसे अधिक विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी में गन्ना भी बहुत अच्छे से उपजता है, चावल की भी खेती की जाती है, तिलहन की भी खेती की जाती है, यानी इसके ऑप्शन में आप सारे ही डाल सकते हो। उपरोक्त सभी, इन सब की खेती की जाती है जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका अध्ययन को क्या कहा जाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the cells is known as the cytology. ब्रांच ऑफ साइंस, कोशिका अध्ययन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साइटोलॉजी। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। ब्लड क्लॉटिंग में या ब्लड कोगुलेशंस में विटामिन के सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। विटामिन के थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया होती है और वहां पे जो विटामिन की जरूरत होती है वो है विटामिन के। जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है। हैजा भी होता है जीवाणु रोग से, टाइफाइड भी होता है, क्षय रोग भी होता है, यानी इसका जो आंसर है उपरोक्त सभी। ये सारी के सारी बीमारी जीवाणु के द्वारा ही होता है। आपको क्या ऑप्शन लिखना है, उपयुक्त सभी। सर ये है आपका
यूट्यूब चैनल ओपेरा बाय AK शर्मा, जिसे आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नए वीडियो का आपके पास में नोटिफिकेशंस पहुंचता रहे। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है पौधों के लिए नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध है। बहुत सारे ऐसे फसल होते हैं जिनको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, खासकर जितने भी पौधे खेती की करने वाले लोग होते हैं ना, नाइट्रोजन के लिए वो खासकर यूरिया का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो स्वतः खुद से ही करते हैं। वो जितने भी दलहन की खेती होती है, दाल की खेती होती है, वो हमारे वातावरण से नाइट्रोजन का फिक्सेशन सेल्फ करते हैं। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में कहता है कि पौधों के लिए नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन में है आपके पास में नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड। साथियों, जो पौधों के लिए नाइट्रोजन की जो जरूरत होती है वो नाइट्रेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। किस फॉर्म में? नाइट्रेट के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजों का अंकुरन किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। सूर्य के प्रकाश, वायु, नमी, मध्यम ताप। बीज को अंकुरन के लिए वायु की भी जरूरत होती है, नमी की भी जरूरत होती है, मध्यम ताप की भी जरूरत होती है। नहीं जरूरत हो सकती है उस टाइम पे तो वो है सूर्य के प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में। कहां पे स्थित है? मुंबई में। ग्लास का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन आपके पास में है बोरेक्स है, इप्सम है, सिलिका है और सोडा एस है। साथियों, जो ग्लास का मुख्य घटक है वो है सिलिका। ग्लास का मुख्य घटक क्या है? सिलिका। बार बार मैं क्वेश्चन ये रिपीट करते जा रहा हूं ताकि आपको सुनते सुनते याद हो जाए, उसका जो राइट आंसर है वो आपको याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेथोस्कोप के आविष्कारक हैं। किसने किया था? बेसेमर ने नहीं किया था। रेने लेनेक, हेनरी बिक्यूरल या इनमें से कोई नहीं। जो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था वो था रेने लेनेक ने। पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है किन चीजों की बनी होती है? शर्करा, लिपिड, प्रोटीन या सेलुलोज। जो सेल वॉल होता है वो हमेशा सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति हमेशा सेलुलोज से मिलकर बनता है। तो राइट आंसर आपका क्या है? सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रबी की फसल है? ज्वार, मूंगफली, सरसों या बाजरा। जो रबी की फसल है वो है सरसों। रबी की फसल क्या है दोस्तों? सरसों। एनोमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? ऑप्शन में है वर्षा, वायु की गति, दाब, ताप। ऑब्वियसली ना तो दाब को मापा जाता है ना तो ताप को मापा जाता है। रहेगी बात वर्षा की, वर्षा को भी मेजरमेंट करने के लिए एनोमोमीटर का उपयोग नहीं होता। वो है वायु की गति को मापने के लिए एनोमोमीटर का उपयोग किया जाता है। विश्व में सबसे हल्का धातु कौन सा है? ये चार ऑप्शन में से ही बताना है। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। दांत के डॉक्टर का दर्पण कैसा होता है? ऑप्शन है आपके पास में समतल, बेलनाकार, उत्तल या अवतल। जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो हमेशा अवतल लेंस का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? साथियों, ये तो आप सबको पता ही होगा, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, तो वो अपना भोजन तैयार करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहां से रिलीज होती है। हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा गैस आवश्यक है।
वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस उपयोगी है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से दोस्तों हम आपके सामने इतने सारे क्वेश्चंस का सेट आपको देते जाएंगे। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, चलते हैं मैथ की क्लास की तरफ।